बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं वो 4 हैं जो ऑफिशियली अब सामने आ गए हैं। वो मुतालबात क्या हैं, उन मुतालबात पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, लेकिन चारों मुतालबात मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का इस वक्त शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीराबाद का जो कातलाना हमला है उसमें उनके बकौल जो मुल्ज़िमान मुलव्विस हैं शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल, इनको ओहदों से बरतरफ किया जाए। अब शहबाज शरीफ को ओहदे से कैसे हटाया जाए, कौन हटाए, वो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। वो या तो ख़ुद इस्तीफ़ा दे सकते हैं, या तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, या असम्बलियाँ तहलील की जा सकती हैं, या अदालत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है। तो ये एक डिमांड बहुत टफ है, लेकिन इमरान खान साहब की डिमांड है। लेट्स सी इसका क्या बनता है। राणा सनाउल्लाह साहब, इनको ओहदे से हटाया जा सकता है, वजारत तब्दील की जा सकती है, या वजारत से हटाया जा सकता है। मेजर जनरल फैसल, इनके बारे में फैसला आर्मी चीफ कर सकते हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा। इमरान खान साहब का बहरहाल पहला मुतालबा यह है कि शफाफ तहकीकात तब होंगी जब वज़ीराबाद कातलाना हमले में मुलव्विस मुल्ज़िमान को ओहदों से हटा दिया जाएगा। देखिए, ताकत तो है, और ताकत होने की वजह से अभी तक FIR दर्ज नहीं हो पा रही। तो जब FIR ही दर्ज नहीं हो पा रही, अगर FIR दर्ज हो भी जाए तो फिर तहकीकात इतने ताकतवर लोगों के खिलाफ कैसे होगी। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा रहता है कि ताकतवर के खिलाफ कानून जो है वो हरकत में नहीं आता, और सिस्टम ताकतवर के घर की लौंडी बन जाता है, और सिस्टम काम ही नहीं कर रहा होता जब आप ताकतवर के खिलाफ उसको चलाना चाहते हैं। दूसरा इमरान खान साहब का जो मुतालबा है वो शहीद अरशद शरीफ भाई के बारे में है, और वो मुतालबा ये है कि जुडिशल कमीशन अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात करे। अब अगर कोई जुडिशल कमीशन बनता है इंडिपेंडेंट, और उसके अंदर ओपनली तहकीकात होती हैं, हमें सबको बुलाया जाता है, क्योंकि मैं इसका हिस्सा हूँ। मेरे ऊपर भी 22 FIRs इसी मुल्क में काटी गई हैं, तो बुलाएंगे और बुलाकर सुनेंगे तो हम बताएंगे जुडिशल कमीशन को कि हमारे साथ क्या हुआ। फिर साबिर शाकिर साहब को ऑनलाइन बुलाया जाए, समी इब्राहिम साहब से पूछा जाए, बाकी जो दोस्त राब्ते में थे, बहुत सारे शवाहिद। अरशद शरीफ साहब ने शवाहिद का अंबार छोड़कर गए हैं, वो बेशुमार चीज़ें वो छोड़कर गए हैं। उनकी अपनी ऑडियो और वीडियो क्लिप्स में सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो वहाँ पे अगर जुडिशल कमीशन बन जाता है तो इंसाफ के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। ये दूसरा मुतालबा इमरान खान साहब का। तीसरा मुतालबा, साजिश या मुदाखलत का तयन करने के लिए जुडिशल कमीशन अमरीकी साइफर पर जामे तहकीकात करे। ये इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं और बार बार कह चुके हैं। ये मुतालबा उनका गुज़िश्ता 7 महीने से माना ही नहीं जा रहा, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। ये 4 मुतालबात में से तीसरा मुतालबा इमरान खान साहब का, बल्कि पहला मुतालबा ये था कि जुडिशल कमीशन एक बनाया जाए जो साइफर के मामलात के ऊपर तहकीकात करे और पता करे कि यह साजिश के तहत हुआ था या मुदाखलत हुई थी। उस वक्त इमरान खान साहब के पास इस जो रजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ है उसके बारे में इतने ज़्यादा सबूत मौजूद नहीं थे जितने सबूत उनके पास और शवाहिद अब मौजूद हैं। अब अगर कोई जुडिशल कमीशन बनता है और इमरान खान साहब तफसीलात उसके सामने रखते हैं तो सूरत हाल काफ़ी हद तक बदल जाएगी। यानी 5-10 ऐसे बड़े सवालात हैं जिन सवालात का जवाब किसी के पास नहीं होगा, और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी साइफर के मामले में। चौथा मुतालबा, ये वो मुतालबा है जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। यानी हम लोग गुज़िश्ता 7 महीने से काम कर रहे हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, ज़्यादती हो रही है, जुल्म किया जा रहा है, लोगों के साथ गैर कानूनी सलूक किया जा रहा है, गैर इंसानी हरकत की जा रही हैं, इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, बोलने का हक मौजूद नहीं है। ये सारी बातें हम कह रहे हैं ना, हम लोग ये बातें कर रहे हैं गुज़िश्ता 7 महीने से। हमारा 7 महीने का इम्पैक्ट आप एक तरफ रख दें और एक तरफ एक खबर का इम्पैक्ट रख दें जो आज़म सवाती साहब के साथ हुआ। आज़म सवाती साहब की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों पे भारी हैं। 75 साल के बुज़ुर्ग ने रोते हुए पहले बताया कि उनको मार मार के लेकर गए उनकी पोतियों के सामने, उनको रुसवा किया उनके घर वालों के सामने, फिर रास्ते में मारते रहे, फिर ले जाके उनके कपड़े उतारे, और कपड़े उतार के उनकी वीडियो बनाते हुए ठट्टे लगाते रहे और हंसते रहे लोग। ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, FIA पे लगाया, और उसके बाद उन्होंने ISI के 2 ऑफिसर, एक ब्रिगेडियर और एक जनरल का नाम लिया। ये इल्ज़ाम लगाया आज़म सवाती साहब ने। उसके बाद आज़म सवाती साहब की एक जाली वीडियो
और एक उनकी रियल वीडियो जिसमें वो और उनकी एहलिया जाकर ठहरे थे बलूचिस्तान के एक जुडिशरी का कोई कमरा था। अब तो मैं यही कह सकता हूं क्योंकि कोई भी उसको ओन नहीं कर रहा। एक कमरा था जो जुडिशरी से मुंसलिक था। बहरहाल वहां पे वो ठहरे थे, वहां पे उनकी वीडियो बन गई थी और वो वीडियो जो जिसने बनाई थी उन्होंने वो वीडियो उनकी बेटी को भेज दी। माँ बाप की वीडियो बेटी को भेज दी। अब उनकी निजी जिंदगी है और ये बड़ी बड़ी मायूब और बड़ी गलत हरकत, ये इसके ऊपर वो रो पड़े थे आदम सवाती साहब। वो एक जिंदा लाश बन चुके हैं। रोजाना उनकी सेहत बिगड़ती चली जा रही है। वो इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहे हैं। वो पाकिस्तान के तमाम ऐवानों को खतूत लिख रहे हैं। वो हर एक का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और मुझे उन्होंने ये बताया कि उनका नाम जो है वो ऐसे कोशिश की गई है कि लिस्ट में डाला जाए कि वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल ना कर सकें, वरना वो ये चाहते हैं कि वो दुनिया भर के लोगों को जाकर बताएं कि पाकिस्तान में उनके साथ पाकिस्तान के इदारों ने किस किस्म की ज्यादती की है। ये उनका एक मौक़िफ़ है। बहरहाल ये 4 मुतालबात इमरान खान साहब के, एक शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल, इनको ओहदों से बरतरफ किया जाए। नंबर 2, जुडिशल कमीशन अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात करे। नंबर 3, साजिश और मुदाखलत और साइफर वाला मामला जो है इस पर जुडिशल कमीशन जामे तहकीकात करे। नंबर 4, आजम सवाती के साथ पेश आने वाले वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ दे। और ये तो इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से ही आप मांग सकते हैं। अदालतें ही बिलाखिर इंसाफ देती हैं। कितनी भी लंबी रात हो, इंसाफ आपको कोई ना कोई मुनसफ ही देगा। और बस दुआ है कि इंसाफ वक्त पर हो, क्योंकि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो जितनी जल्दी इंसाफ मिले उतना अच्छा है। अब ये तो इमरान खान साहब के हो गए 4 मुतालबात, लेकिन एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई और मामला गंभीर हो गया है। साकिब बशीर साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया है। वो ये लिखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था, उन्होंने कहा कि ये जो जजेस का जो लॉजेस है सुप्रीम कोर्ट के, वो नहीं है कोयटा में, ये कोई और जगह है जहाँ की ये है वीडियो। और उनको ये बताया गया, स्पेशल ब्रांच ने उनको ये बताया कि ये एक्चुअली जो जगह है वो जुडिशल एकेडमी है। बलूचिस्तान जुडिशल एकेडमी में रुके थे आदम सवाती साहब अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ। अब जरा साकिब बशीर साहब जिस नुक्ते पे रोशनी डाल रहे हैं इस पर जरा आप गौर कीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि मामला गंभीर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट कोयटा लॉजेस नहीं बल्कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक आदम सवाती बलूचिस्तान जुडिशल एकेडमी रुके थे। अब बलूचिस्तान एकेडमी कह रही है हमारे पास रिहाइश की कोई सहूलत ही मौजूद नहीं है। तो क्या स्पेशल ब्रांच ने सुप्रीम कोर्ट को गलत रिपोर्ट बनाकर दी है? अब इस मामले के ऊपर अगर ये, क्योंकि उन्होंने तो ये कह दिया कि हमारे पास तो है ही नहीं, जुडिशल एकेडमी वालों ने, और स्पेशल ब्रांच ने कहा कि वहां ठहरे थे। वो खुद कह रहे हैं मैं यहां ठहरा था। अब इसके ऊपर अगर इंक्वायरी होगी ना तो ये स्पेशल ब्रांच वाले फंस जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से झूठ बोलना ये बिल्कुल किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब वापस कॉन्फिडेंस उन्होंने पकड़ा है, क्योंकि देखें शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह साहब एक बात से बड़े खुश हैं। फैसलाबाद में हालांकि आज बहुत बड़ा एहतजाज हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और कल हुआ बहुत बड़ा एहतजाज हुआ तहरीक इंसाफ का, और आज गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर एहतजाज की कॉल दी है शाम 7 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को वहां वो लेकर जाएंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब और शहबाज शरीफ इसलिए बहुत खुश हैं कि एफआईआर में एक तीसरा नाम डालने की कोशिश की जा रही है जिसकी वजह से एफआईआर नहीं हो पा रही। जरा इस पर गौर कीजिएगा आप, वो क्यों खुश हैं? क्योंकि एफआईआर में एक तीसरा नाम ऐसा डालने की कोशिश की जा रही है जिस नाम की वजह से पंजाब हुकूमत या पंजाब पुलिस एफआईआर नहीं दे पा रही, और एफआईआर ना होने की वजह से शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह भी बचे हुए हैं। अगर इन दोनों पे ये एफआईआर हो जाती है, फर्ज करें तीसरा नाम नहीं आता, इन दोनों पे ये एफआईआर हो जाती है, तो एफआईआर तो यही मौजूद रहेगी। इसकी तहकीकात स्लो या तेज चलती रहेंगी। शामिल तफ्तीश कभी ये होंगे कभी नहीं होंगे, ये वक्त गुजरता जाएगा। लेकिन इन दोनों साहिबान को ये पता है कि अगली हुकूमत पाकिस्तान में हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आने वाली है। चाहे इमरान खान साहब को आप नाअहल कर दें, फिर भी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आनी है। अहल रहें, फिर भी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आनी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली हुकूमत आनी ही आनी है, वो इन दोनों साहिबान को पता है, क्योंकि दोनों ग्राउंड में जाते हैं। राना सनाउल्लाह अपने घर वाली यूसी हार गए, आबिद शेर अली अपने घर वाली यूसी हार गए अभी के इलेक्शन में, और वहां पे फैसलाबाद में जो लोगों का मूड है वो भी इनको नजर आ रहा है।
तो ऐसी सूरत हाल में दोनों ये जानते हैं कि अगर FIR मौजूद हुई और इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई तो इस FIR में बचने के इम्कानात इसलिए नहीं है कि एक कत्ल हो गया है, इमरान खान साहब को खुद गोलियां लगी हैं, तो ये बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। तो वो ये चाहते हैं कि ये FIR हो ही ना, और वो तीसरे नाम का फायदा उनको ये हो रहा है कि उनके अपने ऊपर भी FIR नहीं हो रही। अब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के जो फैसले हैं, ये हर जगह पे बात डिस्कस हो रही है और हर लेवल के ऊपर लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। जो लोग दानिश्वर हैं वो इस पे बात कर रहे हैं, जो लोग सहाफ़ी हैं वो इस पे बात कर रहे हैं, जो लोग सियासत को जानते हैं या एस्टेब्लिशमेंट में हैं वो इस पे बात कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के जो हर रोज़ के फैसले हैं वो एस्टेब्लिशमेंट और आवाम को दूर करते चले जा रहे हैं एक दूसरे से, और ये दूरियां क्या बाद में कम हो पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। नई तैनातियों के बाद जब नए लोग आएंगे तो क्या वो इन दूरियों को कम कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये क्लास कोई और है। ये है पाकिस्तान की मिडिल क्लास, ये सवाल पूछती है और इनका दिमाग भी काम करता है, और ये चीज़ों को उस तरह इतनी जल्दी भूलते भी नहीं है। यानी अगर ये चीज़ों को भूलने के आदी होते तो जब शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, MQM, इन सारी जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई थी, तो ये इनकी पुरानी करप्शन भूल चुके होते और कभी भी एहतजाज ना करते। लेकिन मिडिल क्लास जो है वो भूलती नहीं है और वो सवालात भी पूछती है और वो लॉजिक के साथ कायल होते हैं। यानी मैं आपको बताता हूं कि उस्मान बुज़दार को इमरान खान साहब ने बना दिया पंजाब का वज़ीर आला। 3.5 साल इमरान खान साहब कोशिश करते रहे कि वो इस क्लास को कायल कर लें कि उस्मान बुज़दार एक बेहतर वज़ीर आला हैं, लेकिन ये क्लास ने उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर आला कबूल नहीं किया और कायल नहीं हुई। इमरान खान साहब ने बहुत कोशिश की। अब शायद उस्मान बुज़दार अच्छे लगते हो अपनी वफादारी की वजह से, अब शायद परवेज़ इलाही साहब के आने के बाद उस्मान बुज़दार बेहतर लग रहे हों इस क्लास को, लेकिन 3.5 साल तक इमरान खान साहब इनको कायल नहीं कर पाए। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट ये सोचती है कि हालात जब बदलेंगे, जब वक्त गुजरेगा, जब इलेक्शन होगा तो इमरान खान साहब इस क्लास को कायल कर लेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट के करीब आ जाओ? तो नहीं हो पाएगा। अब प्रॉब्लम यह पैदा हो गई है कि PTM पूरी ताकत से दोबारा रिवाइव हो रही है और उनका बयानिया बहुत तेजी से मकबूल हो रहा है, शहरों के अंदर भी मकबूल हो रहा है। दूसरा, MQM लंदन वो दोबारा से फाल हो रही है, वो भी ताकतवर हो रहे हैं। तीसरा, बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे एरियाज में जो लोग बलूचिस्तान से दूर थे और चले गए थे वो रिपोर्ट हो रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं और वहां पे कंट्रोल बहुत सारे एरियाज के अंदर वो शिफ्ट हो रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत बड़े बड़े चैलेंज है जो आने वाले वक्त में उनका सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के इदारों को। तो ये फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान की आवाम को साथ लेकर चलना है या पाकिस्तान की आवाम को मार के, दबा के, डरा के, खौफजदा करके उनके ऊपर रूल करना है। ये पाकिस्तान के इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ का फैसला करना है, क्योंकि लोग नाको नाक भरते चले जा रहे हैं। खासतौर पे ये जो आजम सवाती साहब वाला इंसिडेंट है, इमरान खान साहब को गोलियां लगी हैं, अरशद शरीफ भाई जो हैं वो शहीद हुए हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो अभी हुई हैं गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर। तो इनसे आप आंखें बंद नहीं कर सकते। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि फितने को जितना जल्दी हो सके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, मुल्क के लिए बेहतर होगा। मेरे ख्याल में जितनी जल्दी हो सके मुल्क में इलेक्शन करवाएं, यही मुल्क के लिए बेहतर होगा। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बेहतर है कि नई हुकूमत आम तैनाती करे और जो अगली हुकूमत आ जाए, नई हुकूमत आए, वो करे आम तैनाती। परवेज़ इलाही FIR के मामले पर बेबस हैं और वाकई बेबसी तो है। और इसके अलावा भी मैं परवेज़ इलाही साहब के बारे में मेरी अपनी एक राय है, वो गलत हो सकती है, लेकिन क्योंकि मैंने सारे फैक्ट्स देखे हुए हैं और मेरी नज़र में जब उनको वज़ारत आला ऑफ़र हुई PTI से तो उसके बाद फिर उन्होंने PTI का साथ देने का फ़ैसला किया, उसके बगैर वो साथ नहीं दे रहे थे। और परवेज़ इलाही साहब का जो ताख़ीर था, एक बहुत लंबा काफ लीग का, उस ताख़ीर की वजह से इमरान खान साहब के हाथ से गेम बहुत हद तक निकली है। फजलुर रहमान साहब ने एक दावा किया है कि मार्च नाकाम हो गया है, ये लोग किसी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते, और अब इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि उनको गोलियां लगी नहीं। यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत ताकतवर लोगों ने हमसे भी रब्ता किया, हमें कहा था कि अफसार आलम को गोली नहीं लगी, तो मैंने तो इसको बाय करने से इनकार कर दिया था। मैंने कहा जी बिल्कुल उनको गोली लगी है और जिन्होंने मारी है उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बेशक अफसार आलम साहब से मेरे बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन मैंने ऐसा कोई किसी किस्म का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था
या उनके बारे में एक गलत नैरेटिव बनाया जा रहा था कि उनको गोली नहीं लगी, मैंने उसको बाय नहीं किया। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, उनको गोली लगी है। तो इसी तरह अब इमरान खान साहब के खिलाफ भी कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू करवाया गया है कि शायद उनको गोलियां नहीं लगी, लेकिन उसके सबूत, उसके एक्सरेज, उसकी रिपोर्टें और वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। और आने वाले दिनों में इन लोगों को पता चलेगा कि ये किसके प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे थे। मेरे ख्याल में इन चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान में अब पॉलिटिक्स होती रहती है, तो बुरा नहीं बनाना चाहिए। जो लोग कहना चाहते हैं कि इमरान खान को गोली नहीं लगी, उनको कहने देना चाहिए। फैक्ट्स जो हैं वो खुद ही सामने आ जाएंगे और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब पाकिस्तान वहां पहुंच गया है कि पाकिस्तान में जिसको जो दिल करे वो कहे। अगर आप कहना चाहते हैं कि नवाज शरीफ के बारे में आप कोई बात करना चाहते हैं तो वो भी कहें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि इमरान खान के बारे में एक बात कही जाए तो वो ठीक है और नवाज शरीफ के बारे में कही जाए तो वो गलत है। तो फिर जो कहना है तो फिर सबके बारे में कहना है। और ये माहौल शुरू किया है दोबारा से PMLN ने और उनके मीडिया के साथियों ने। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।